सभी आरती करेंगे मुख्य यजमान तथा के द्वारा जन्म लेने वाले हुए उसी समय सम्रासुर द्वारिकापुरी पहुंच गए। हर योगियों के जीवन में अधिकार है, उसी को तो हम योगी राज कहते हैं। हम हमारा जो शरीर है ये हमारे बस में नहीं है, बोलो जैसी हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं है, लेकिन ये इंद्रियां ये शरीर भगवान के बस में है, इसलिए भगवान को इसका स्वामी कहा जाता है। और जानते हैं 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और ये 16,000 मंत्र ही मानो आज भगवान की पत्नियां बने लेके आएंगे बेचाएं भगवान की स्तुति करने के लिए। दूसरी बात है
100 प्रकार के उपनिषद हैं, वो भी भगवान की पत्नी बनकर के आए हैं सेवा के लिए। और 8 प्रकार की प्रकृति है कि भूमि आपो नरो वायु खमनो बुद्धिर्वचा अहंकार भिन्ना प्रकृति रष्टधा। पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु ये सभी 8 प्रकार की जो प्रकृति है वही भगवान की पटरानी है। और इस प्रकार गोविंद की 16,108 विवाह हुई। लेकिन बड़े ध्यान दीजिएगा, महात्मा सुखदेव राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे और सुनाते सुनाते ये भी बोले कि आगे की जो कथा है ना ये बड़ी सुंदर कथा है और इसको मेरे संत महात्मा तुलसी वर्षा के नाम से जानते हैं। इस कथा को तुलसी वर्षा भी कहते हैं। कहते हैं भगवान की 16,108 विवाह हुई। भैया एक विवाह हो जाता है तो बहुत से घरों में देखने को मिलता है पति पत्नी में 1 मिनट के लिए नहीं पड़ता, बोलो जैसे झगड़ा होता ही रहता है। कभी वो नाराज हो गए तो कभी वो नाराज हो गए, कभी पति नाराज तो कभी पत्नी नाराज। और जहां 16,108 विवाह होंगे वहां क्या होगा? नारद जी महाराज एक बार गृहस्थ जीवन देखने आए भगवान का। अरे भाई 16,108 भी सभी एक दूसरे की शौकत है। क्या होता होगा, क्या बीती होगी, कैसे जीवन चलता होगा, कैसे गृहस्थ जीवन चलता होगा। और जब नारद जी देखने आए ना तो कहते हैं भगवान जो है जितनी रानियां है ना उतनी ही स्वरूप धारण की है जैसे। और जब सभी के महलों से निकलते हैं इसके बाद सभी के महलों से निकलने के बाद जो एक दरवाजा है उसी में सब एक रूप में होकर बाहर निकलते हैं। तो सत्यभामा जी ने यही प्रश्न किया कि नारद जी कोई ऐसी पूजा बताइए, कोई ऐसा यज्ञ बताइए, कोई ऐसा अनुष्ठान कि सब रानियों से ज्यादा भगवान कृष्ण मेरा सम्मान करें और मुझे ही माने। एक बात बता, सत्यभामा को सबसे ज्यादा अहंकार है। हाँ क्यों? क्योंकि एक चीज के लिए मैंने मना किया था, जीवन में कभी दहेज मत लीजिए। बोलो जय श्री राम। स्वेच्छा से तो जो दिया जाए उसे भर, बाकी जबरदस्ती मत लीजिए। जिसके यहाँ जो बहू ज्यादा दहेज लेके आती है ना उसके द्वारा झगड़ा भी ज्यादा होता। बोलो जय श्री राम। हाँ ये दहेज अहंकार को भी साथ में लाता है। और सबसे ज्यादा दहेज किसके यहाँ से आया है? सत्यभामा जी। भैया उसके यहाँ से जो मणि प्राप्त हुई है उस मणि से 2 क्विंटल सोना रोज निकलता है। तो विचार करिए 1 महीने में कितना सोना हो, 1 साल में कितना हो गया। अब तो यहाँ तो कई वर्ष व्यतीत तो हो गए। सत्यभामा को अहंकार है अपने सोने का। और जैसे नारद जी से कहा कोई ऐसी पूजा बताइए जिससे भगवान मेरे बस में हो जाए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन आज नारद जी ने कहा देवी पूजा तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन एक तो शर्त है। बोले कौन सी शर्त है? बोले शर्त ये है कि जो भी हम दक्षिणा में संकल्प करवाएंगे वो आपको देना पड़ेगा। बोले ठीक है। उसको तो ये अहंकार था कि जो भी मांगेंगे मैं दे दूं, जो भी मांगेंगे दे दूंगा। तो जानते हैं आज नारद जी महाराज ने सुंदर पूजा करी और पूजा कराने के बाद आज जब दक्षिणा की बारी आई और दक्षिणा में जब संकल्प कराने लगे तो संकल्प में भगवान कृष्ण को ही मांग लिए। और जब भगवान कृष्ण को मांगे और सत्यभामा से बोले कि हमारे कृष्ण भगवान जो है ना आपके ये हमारे चेला हो गए, हमने दक्षिणा में लिया है।
कृष्ण भगवान से बोले चलिए हमारे साथ। ये क्यों? बोले आप हमारे जो शिष्य हैं, अब तो जितने राजसी पोशाक हैं सभी को उतरवा दिया। एक सेवक की जो पोशाक है उनको धारण करवाया और बोले नंगे पैर हमारे साथ चलना है, नंगे पैर ले चले। सत्यभामा से बोल पड़ी, ये बताओ तुम्हें किससे पूछ करके कृष्ण को दान में दिया? जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही हमारे पति हैं, तो किनसे पूछ करके तुमने दान किया? और यदि तुमने दान भी किया है तो हमारे पति वापस कर दो, बोले जैसे आए। अब तो सत्यभामा बड़ी दुखी होगी, क्या करूं कैसे करूं? दौड़ करके नारद जी के चरणों में गिर पड़ी। कोई उपाय हो तो करिए ना कि जिससे भगवान कृष्ण मुझे मिल जाए। आज जानते हैं नारद जी ने कहा, देवी अगर तुम इनके तौल का सोना दे दो तो निश्चित रूप से कृष्ण तुमको प्राप्त हो जाएगा। आज जैसी ये बात कही तो सत्यभामा बड़ी प्रसन्न होगी कि कितना वजन हो गई? अरे 2 कुंटल, 10 कुंटल, 5 कुंटल, 20 कुंटल, कितना होगा वजन? और लक्ष्मी पति को लक्ष्मी से तौलने के लिए चल दी। देखो तो सही, जो पूरी त्रैलोक्य के लक्ष्मी के पति हैं उनको अपनी लक्ष्मी से तौलने जा रही है सत्यभामा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज जानते हैं आज सत्यभामा एक तराजू मंगाती है, विशाल तराजू। उस तराजू को आंगन में लगाया, लगाने के बाद एक तरफ भगवान कृष्ण को बिठा दिया और दूसरी तरफ दूसरे पलड़े में सोना रखती चली गई। बोलो जय श्री राम। अपने पूरे महल का सोना दूसरे पलड़े में रख दिया, लेकिन भगवान कृष्ण की तरफ का जो पलड़ा है अभी भी जमीन से टिका हुआ है। अब तो सत्यभामा हैरान है। अन्य जितनी भी रानियां हैं उन सब ने भी अपने अपने महल के सोने रख दिए, यहां तक कि अपने सारे आभूषण भी रख दिए, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण का पलड़ा अभी भी जमीन से टिका हुआ है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भी दुखी तो होगी, भगवान का पलड़ा ऊपर नहीं उठ रहा। तो दौड़ करके माता रुक्मिणी के कक्ष में जाती और जैसी माता रुक्मिणी के कक्ष में गई, माता रुक्मिणी से बोल पड़ी, अरे दीदी मैंने ऐसी गलती की है, मैं भगवान को सोने से तोड़ने जा रही हूं और अभी तक भगवान का पलड़ा जमीन से ऊपर नहीं उठा। तो बोले, पंडित जो पूरे ब्रह्मांड के लक्ष्मी के पति हैं उन्हीं को तो साधारण लक्ष्मी से तोड़ रही है। अरे परमात्मा तो भाव से तोड़े जाते हैं। लोकपाल विभूति भी महानुभावी श्रीमद भी रूपोदार बलोचिते। हम कहते हैं कि तुमने एक गलती की हो तो बताएं, तुमने न जाने कितनी गलतियां की, बोले कौन सी गलती की है? बोले सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये की है कि हमसे विवाह किया। बोले जैसे अरे ये भी कोई गलती है? आखिर हमसे ही विवाह क्यों किया? शिशुपाल से विवाह क्यों नहीं था? और देवी आपने क्या देख करके हमसे विवाह किया? आप सोचती होंगी कि हम बहुत महान हैं, हम राजा हैं देश के। तो राजा तो हम यहाँ पे है नहीं, द्वारिकापुरी के राजा तो उग्रसेन जी महाराज हैं। दूसरी बात, आप सोचती होंगी कि मैं बहुत बलवान हूँ, राक्षसों को मारता हूँ। तो देवी में बलवान भी नहीं, बहुत से राक्षसों के डर के कारण समुद्र के बीच में पुरी का निर्माण करके रहता हूँ। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राम
संसार में आजकल लोग कैसे हैं, भगवान के नाम का जाप हो, भगवान की कथा हो तो लोगों का मन नहीं लगता, वो लोग और कोई काम हो, भोजन की व्यवस्था हो, करते आते हैं लोग से आते हैं। कथा में कोई भीड़ नहीं होगी, लेकिन भंडारा होगा ना, जय हो क्या कहना, तुलसीदास बाबा ने नाम से कहा है, राम नाम की आलसी, राम नाम की आलसी, भोजन की होशियार, भोजन के होशियार, तुलसी ऐसी जीव को बार बार देखा, तुलसी ऐसे जीव को बार बार देखा, और या तो फिर आजा सभी मित्र हो, तो क्या ऐसी स्थिति है? बोले जरासंध को छोड़कर या तो इस पृथ्वी के सभी राजा मित्र हैं और या फिर अधीन है। तो आज मेरे भगवान कृष्ण अपने साथ अर्जुन को और भीम को लेकर के जरासंध की नगरी में प्रवेश करते हैं। और जैसे जरासंध की नगरी में गए, अंदर राजमहल में पहुंचते हैं, ब्राह्मण वेश धारण करके। आजकल जरासंध ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त हो गया है। क्यों? क्योंकि 17 बार तो भगवान से परास्त हुआ था, लेकिन 18वीं बार भगवान का भजन करने के कारण ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा के आया था कि आप लोग मेरे लिए अनुष्ठान करिए। अगर मैं भगवान को कृष्ण से जीत गया तो मैं आपको मुहमांगी दक्षिणा दूंगा, और यदि हार गया तो सूर्य पे चढ़ा दूंगा। इतना धन दान करता है, इतना दान देता है कि जीवन में उस ब्राह्मण को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आज जरासंध ने कहा, मांगो तो सही, तुम ब्राह्मण हो, क्या चाहिए? मेरी गोविंद को हंसी आ गई, और जैसी कृष्ण को हंसी आई, जरासंध मानो उनकी हंसी को पहचान गए। एक बात बता, गोविंद कितना भी लीला करें, लेकिन जब हंसते हैं ना, संसार से अलग ही उनकी मुस्कान होती है। जरासंध ने कहा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुमने देखा होगा कहीं? अरे यज्ञ कराने, यज्ञादि कराने हम पहुंचते रहते हैं, वहीं आपने देखा होगा हमको? बोले नहीं, मैंने तुम्हें कहीं और देखा। बोले देखा होगा कहीं? लेकिन भगवान से बोल पड़ा, बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वरदान मांगो। आज मेरे गोविंद वरदान मांग रहे हैं कि युद्धनोदि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसि युद्धाखिलो वयं प्राप्ता राजन्यानां विकांक्षिणः। अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ युद्ध ही हमको प्रदान कर दीजिए। हम आपसे द्वंद्व युद्ध कोई एक व्यक्ति करना चाहते हैं। जरासंध कहता, पहले तो आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध का प्रेमी ही नहीं होता। हम ब्राह्मण युद्ध चाहता ही नहीं, आप ब्राह्मण नहीं हैं। दूसरी बात, अगर ब्राह्मण युद्ध चाहे भी तो जरासंध से बिल्कुल नहीं चाह सकता। मैं इतना बड़ा बलवान हूं, मैं आपसे युद्ध जरूर करूंगा, लेकिन सभी लोग पहले अपना परिचय दीजिए। बोले तीनों व्यक्ति। आज मेरी गोविंद बोल पड़ी, हमारे इस तरफ जो खड़े हैं ये अर्जुन है, और ये जो दूसरी तरफ खड़े हैं ये भीम है, और हम तुम्हारे कृष्ण हैं। और जैसे कृष्ण कहा, जरासंध घबरा जाता है, कृष्ण से युद्ध करना नहीं। आज बोल पड़ा कि मैं आपसे युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि आप हमसे परास्त हो चुके। अर्जुन अभी बालक नहीं, उससे भी युद्ध नहीं करूंगा। भीम मेरे समान बलवान है, इससे भीम से ही युद्ध करूंगा।
आज जरासंध से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अब तो भगवान ने इशारा किया, एक तीर का चीर करके फेंका। इस इशारे को भीम ने समझा और किसी प्रकार से भीम आज जरासंध को चीर करके फेंकते हैं तो पुनः जरासंध जुड़ जाता है। फिर भगवान ने तीर का उठाया, तीर का उठा करके ऐसे क्रॉस करके फेंका। आज जरासंध को पुनः जो है भीम पछाड़ते हैं और चीर करके क्रॉस करके फेंका और जरासंध का उद्धार हो गया। बोलो जय श्री राम। सुग्रीव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन जरासंध का उद्धार करके भगवान सीधे युधिष्ठिर के यहाँ राजसूय में आते हैं। और राजसूय में जब प्रारंभ हुआ तो उस राजसूय में सभी के लिए अलग अलग कार्य बांटे जा रहे हैं। भीम को कार्य बांटा गया कौन सा? बोले तुम भोजन की सामग्री निकालोगे, भोजन की सामग्री निकालने का कार्य क्यों बांटा गया? इसलिए बांटा गया कि जो ज्यादा खाता है ना वो ज्यादा सामग्री निकालेगा। अब जूठन बर्तन उठाने का काम भगवान कृष्ण ने किया। एक बात बता, कल भंडारा होगा, संपन्नता की ओर जा रहा था। आज उस सभा के बीच में घोषित करना था कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, यहाँ पर सबसे पूज्य कौन है। तो सहदेव ने कह दिया कि इस सभा में सबसे वंदनीय तो सिर्फ श्री कृष्ण जी हैं। बोलो जय श्री राम। और शिशुपाल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे गोविंद को गिर गिर करके गालियां देने लगा। परमात्मा ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र के माध्यम से जैसी 100 के ऊपर गालियां गई उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल के अंदर से निकला हुआ तेज भगवान के चरणों में समाहित हो गया। और जैसी और हाँ, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा इसके बाद तुम्हें बड़े ध्यान से कथा श्रवण करनी है, क्योंकि अब जो कथा आएगी वो श्री सुदामा जी की कथा रहेगी। बोलो जय श्री राम। आज बहुत सी कथाएं हैं, उसके साथ साथ होली भी मनाना है। होली के बाद